राहुल, मैं घर से निकल चुकी हूँ, तुम कहाँ हो? अगर तुम नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी, ये जान लेना, तुमको आना ही पड़ेगा। ये कहना था अलीगढ़ की सास का, जो अपने दामाद के साथ 10 दिन पहले फरार हो गई थी। सपना की बेटी की शादी राहुल से तय थी। 16 अप्रैल को बारात आनी थी, लेकिन 6 अप्रैल को सपना ही राहुल के साथ फरार हो गई। अब जांच में आए दोनों के बीच प्रेम संबंध है। बुधवार को सपना और राहुल थाने पहुंचे, बताया कि वे अपनी मर्जी से गए थे। यही दोनों ने कहा अब वे जीवन भर साथ रहेंगे। सास ने कहा अब वो अपने पति के साथ किसी हाल में नहीं रहेगी। पुलिस पूछताछ में उसने बताया उसके पति शराबी हैं, शराब पीकर उसके साथ मारपीट करते थे। 16 अप्रैल की शादी वाले दिन वो दोनों फिर अलीगढ़ पहुंच गए। राहुल ने कहा उसके ससुर जितेंद्र को सास के साथ बात करना पसंद नहीं था। सास ने मुझे बताया था उसके घर वाले टॉर्चर करते हैं। राहुल ने कहा उनका कोई भागने का पहले से प्लान नहीं था। सास ने पति पर मारपीट, बेटी पर लांछन लगाने का आरोप लगाया। अलीगढ़ से दैनिक भास्कर के लिए गौरव आस्थाना की रिपोर्ट। कोई बात नहीं है, चलेगा तो चलेगा ही। नहीं, बेटी की शादी थी ना। क्यों? आज आपकी बेटी की शादी ऐसे ही चलेगा तो टेंशन। कहाँ से कहाँ गए थे आप ये तो बताइए, कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ अलीगढ़ आए? पहले कहाँ गए थे, जैसे यहाँ से गांव से? हम हाँ कौन सा शहर में मुझे याद नहीं, वहाँ शहर में गए थे। हाँ, फिर वहाँ से आ गए तो पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है, तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है शराब पी करके मारते पीटते थे, तो इससे परेशान होकर के आप गए, यही कारण है? हाँ, यही कारण है। अच्छा, जो उन्होंने दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो गहने पे लेकर, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारे बच्चे जितेंद्र कह रहे हैं कि तुम जो 3.5 लाख रुपए जेवर तमाम चीज जो लड़की की शादी के लिए बनाई थी, खाली मोबाइल और 200 रुपये, इसके अलावा कुछ नहीं। यानी कि ये आरोप गलत है? हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगे? इनके साथ रहूंगी, जिनके साथ रहेंगी इनके साथ। नहीं तो एक चीज बताओ, जब तक तुम्हारा तलाक नहीं हुआ तब तक आप कैसे रह लोगी? लेकिन तो इलीगल कहलाएगी ना, बिना शादी के रह लोगी? नहीं तो वो शादी तो इलीगल कहलाएगी। वो शादी जब तक आपका कोई वो नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ, तब तक कैसे रहोगे? बस उनके साथ रहेंगे, जिसके साथ। ये बताइए किस तरह से आपकी शादी तो शिवानी के साथ तय हुई थी, फिर आप सासू माँ को कैसे ले गए? ऐसा ये मैटर था। बाकी मरने को मतलब मरने के लिए मतलब जब निकल गई थी, मरने के लिए मतलब निकल रही थी कि आप नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। नहीं तो आपका प्रेम प्रसंग चालू कैसा हुआ? आपकी कहाँ से आपकी प्रेम कहानी शुरू हुई? आप तो बेटी के लिए शादी होने वाली थी। प्रेम ऐसा मतलब ये मरने के लिए मतलब मोहताज हो रही थी। अरे क्यों? क्यों? ये मतलब घर वाले मतलब टॉर्चर कर रहे थे कि मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, तो इसलिए ना मैं मर रही हूँ, मुझे लेके जाओ। तो वो बस स्टैंड अलीगढ़ से मुझे इसने बुलाया, मैं लेके गया। नहीं तो एक चीज बताइए, तुम कहाँ कहाँ घूमे इतने दिनों में? मुजफ्फरपुर। आप मत बोलिए। अरे यार चुप, आप मीडिया वाले खुद बात करो। तुम मत रहो, तुम इतने दिन कहाँ फरार रहे ये बताइए दोनों लोग? मुजफ्फरपुर बाहर। कितने कितने कहाँ रुके, पूरी बात बताइए डिटेल में। ये यहाँ से अलीगढ़ से हम जब चालू हुए थे तो लखनऊ से सीधे मुजफ्फरपुर, फिर 7-8 को हम पहुँचे थे। फिर इसके बाद में हमें पता लगा कि अलीगढ़ से पुलिस हमें ढूंढने के लिए मतलब यहाँ से फरार हो गई। तो फिर मैं इससे अच्छा पहले हम सर के सामने उपस्थित हो जाएं, तो इसलिए जब हमें पता लगा तो इससे मतलब वो पहुँचे, हम आए। राहुल, एक बात का फिर जवाब दो आप बात को घुमाइए मत। मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आप यहाँ से फरार हुए, कितने दिन कहाँ रुके, तुम्हारे बहनोई को कब पकड़ा पुलिस ने, क्या तुम्हें सूचना कैसे मिली, ये सारी बात बताइए डिटेल में। बहनोई को जैसे मैं तो उत्तराखंड जा रहा था कपड़े लेने के लिए, तो जब उसी समय इन्होंने कॉल किया कि मरने के लिए मैं जा रही हूँ, ना मुझे लेने आओ, ना मैं मर जाऊंगी। फिर उसी समय मैं लेके गया रात को 8-9। नहीं तो आप ही से क्यों बोला इन्होंने कि मरने के लिए आप लेके गए? आप तो दामाद थे इनके। हाँ, तो मतलब इनका कोई सपोर्ट में नहीं था। अच्छा। कोई घर वाला कोई सपोर्ट में नहीं था इनका, इसलिए सब इन्हें टॉर्चर क्यों किया जा रहा था? इनकी तो बेटी की शादी थी। इन्हें इनके पति बाकी इनके जो घर वाले जो भी थे ना, उन्होंने वही टॉर्चर कर रहे थे। टॉर्चर तो शादी से पहले भी करते होंगे। शादी से पहले भी कर रहे थे, इनका कोई सपोर्ट में नहीं था। नहीं मैं पूछ, जी। तो फिर आप तो भाई कहीं न कहीं जो है, जिस तरह जितेंद्र ने जो है आपसे रिश्ता तय किया लड़की का, तो फिर आपकी नीयत सास पर क्यों खराब हुई? नीयत नहीं है सास, मेरा कोई नीयत खराब नहीं है। फिर क्या है नीयत? बात ये है कि जब वो मार तोड़ कर रहा था ना, पी के मतलब गाली गलौज, रंडी बाजी, मतलब ऐसे गाली गलौज देता था, करता था, तो उससे नहीं हुआ, इसलिए मोहताज हो रही थी। तुम पे तो पहले भी मोहर लगी कर रही हैं। तुम पे तो पहले भी मोहर लगी हुई है, 2 लड़कियां लेके चले गए थे। हाँ, इससे पहले तुम दादा
थाना क्षेत्र में तुम्हारे पिता ने यहाँ बताया थाने में कि तुम 2 महिला लेके आए थे, 2 बार मामला निपटा पंचायत में। नहीं, वो मतलब वहाँ एक महिला के साथ में हुआ था, बाकी वो कौन महिला थी, नाम बताओ पूरा उसका। होशियारी नाम थी उसकी। यारी कहाँ की थी? हरदोई अच्छा, कितने दिन रही तुम्हारे साथ? रही, एक भी दिन नहीं। फिर बाकी मैटर वहीं पंचायत द्वारा। पंचायत द्वारा। और दूसरी महिला कौन थी? दूसरी हाँ, दूसरी 2 महिला बताएंगे नहीं नहीं, एक ही थी। अब आप शादी करेंगे इनसे? नेपाल बॉर्डर के आसपास बिहार में एक जनपद है सीतामढ़ी, वहां पहुंच गए हैं और हो सकता है कि शायद नेपाल क्रॉस करने की तैयारी में, बॉर्डर क्रॉस करने की फिराक में। तो इसी सूचना पे जो है पुलिस ने, हमने यहाँ से अपनी टीम भी भेजी और बिहार पुलिस ने भी हमारा अच्छा समर्थन और सहयोग करते हुए वहाँ से भी अपनी लोकल कोई यूनिट लगा के रेकी करवा के और दबिश हमारे माध्यम से करवाई। और इसके बाद एक कुछ सामाजिक जो हमारे सहयोगी लोग थे, इन्हीं के परिवार वाले, इन्हीं के जो परिवारजन थे, उनके सहयोग से भी कुछ इसमें दबाव बनाया गया और इन्हें बुलाया गया।